हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल शाइन द वर्ड विद। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश से चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर। ये जो वीडियो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर जो आपने इस चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं, ये मैंने पहले पढ़ा दिया है। तो चलिए हम लोग इसके शॉर्ट आंसर देख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर का वो है, वाई हैड द रैग पिकर्स कम टू लिव इन सीमापुर। मतलब कि वो जो रैग पिकर्स थे, कूड़ा बटोरने वाले थे, वो सीमापुरी में आके क्यों रहने लगे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है, द रैग पिकर्स आर माइग्रेट फ्रॉम बांग्लादेश। जो मतलब कि रैग पिकर्स थे वो बांग्लादेश के निवासी थे। दे हैव बीन लिविंग इन सीमापुरी सिंस 1971। वो जो रैग पिकर्स थे वो लोग वो सीमापुरी में कब से रहे थे? 1971 से रह रहे थे। दे हैव नो आइडेंटिटी एंड नो परमिट। दे ओनली हैव राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन द वोटर लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन। मतलब कि उनके पास कोई भी आइडेंटिटी या परमिट नहीं था, उनके पास केवल राशन कार्ड था जिसके द्वारा उनका वोटर लिस्ट में नाम चढ़ा हुआ था और वो उसके द्वारा अनाज भी खरीद सकते थे। दीज आर रिफ्यूजी फ्रॉम बांग्लादेश हु केम एंड सेटल्ड इन सीमापुर 45 ईयर्स एगो। ये जो रिफ्यूजी थे, ये जो शरणार्थी थे, ये बांग्लादेश में रहने वाले थे और ये सीमापुरी कब आ गए थे? 45 साल पहले आ गए थे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट डज गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड टू देयर पेरेंट्स। मतलब कि जो गार्बेज है, कूड़ा है, वो सीमापुरी के बच्चों और उनके पेरेंट्स के लिए क्या महत्व रखता है, उनके लिए क्या मीनिंग रखता है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, गार्बेज इज गोल टू द रैग पिकर्स बिकॉज इन द गार्बेज दे होप टू गेट समथिंग यूजफुल फॉर देम और सम मनी और सम आर्टिकल्स विच कैन बी सोल्ड एट द जंक शॉप टू फेच देम मनी। तो मतलब कि इसमें क्या बताया जा रहा है, जो गार्बेज है वो जो रैग पिकर्स के लिए एक कीमती चीज़, ये यहाँ पे गोल्ड का मतलब एक प्रीसियस थिंग के रूप में है, क्योंकि इन लोगों को कभी कभी गार्बेज में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि क्या मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं, कभी कभी कुछ आर्टिकल्स मिल जाते हैं, कुछ सामान मिल जाते हैं जिन्हें ये लोहे वोहे की दुकान पे बेचकर उससे कुछ पैसे कमा लेते हैं। फॉर द रैग पिकर्स गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर, दे फाइंड न्यू थिंग्स इन गार्बेज एवरी डे। रैग पिकर्स के लिए गार्बेज क्या था? एक आश्चर्य से भरा हुआ, मतलब कि उनके लिए एक थैली थी आश्चर्य से भरी हुई और उनको उस गार्बेज से कुछ ना कुछ प्रतिदिन मिल जाता था। तो चलिए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज द रेफरेंस टू चप्पल इन लॉस्ट स्प्रिंग टेल अस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन टू द रैग पिकर्स। तो इसमें मतलब कि क्या कहा जा रहा है कि आप जो रैग पिकर्स थे वो लोग चप्पल क्यों पहनते थे, इसका एक्सप्लेन कीजिए और उनकी आर्थिक दशा का भी वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। दिस टेल्स अस दैट द चिल्ड्रन वॉक बेयर फुट एवरीवेयर ड्यू टू लैक ऑफ मनी। मतलब कि वो जो ऑथर है वो बताती हैं कि जब जो बच्चे हैं वो बिना चप्पल के इसलिए घूमते हैं क्योंकि उन लोगों के पास पैसों की कमी होती है, एंड नॉट बिकॉज इट वॉज अ ट्रेड, इसलिए नहीं क्योंकि यह एक परंपरा है। मतलब कि वो लोग चप्पल बिना पहने पैसों की कमी की वजह से घूमते हैं, कोई परंपरा की वजह से नहीं। सैडली इट वॉज देयर पॉवर्टी दैट फोर्स देम टू रिमेन बेयरफुट। ताकि ये दुख भरी चीज़ है कि वो लोग पैसों की कमी के कारण उन्हें नंगे पैर घूमना पड़ता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। जो फिरोजाबाद सिटी है वो किस चीज़ के लिए फेमस है? तो इसका आंसर हो जाएगा, द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर बैंगल्स। जो फिरोजाबाद सिटी है वो बैंगल्स के लिए फेमस है। द बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इज़ फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इट इज़ इंडियन लार्जेस्ट ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर ग्लास इज बोल्ड वेल्डेड इनटू कलरफुल बैंगल्स। मतलब जो फिरोज़ाबाद की बैंगल्स मेकिंग इंडस्ट्री है ये पूरे संसार में बहुत ज़्यादा फेमस है और ये जो है हमारे इंडिया का जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा यहीं पे बनाए जाते हैं, यहीं पे सबसे अधिक ग्लास बनते हैं और जो ये ग्लास होते हैं इनको यहाँ पर कलरफुल चूड़ियों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इस साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। जो साहेब था क्या वह खुश था टी स्टॉल पे काम करके? नो, साहेब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट टी स्टॉल। साहेब जो था वो टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं था। दो ही इज़ नाउ अर्निंग 800 पर मंथ अमॉन्ग विथ 2 टाइम्स मील्स। जबकि वह इस समय मतलब कि महीने में 800 रुपये कमा लेता था अपने मील के मतलब कि अपने भोजन के साथ। येट ही वॉज लॉस द केयर फ्री लुक एट हिज फेस। लेकिन जो उसके फेस से जो केयर फ्री लुक होता था वो चला गया था। ही इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर एंड हैज़ लॉस्ट हिज फेमस। अब जो है ये अब अधिक समय तक अपने खुद का मास्टर नहीं है, अब ये मतलब कि इसके पास कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। मतलब कि अब जिस टी स्टॉल पे काम करता है वही मालिक इसका मास्टर हो गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मुकेश, व्हाट इज़ हिज ड्रीम। ये जो क्वेश्चन थे ये हमारे थे फर्स्ट पार्ट से, अब ये वाले क्वेश्चन हमारे सेकंड पार्ट से है।
मुकेश कौन था और उसका क्या ड्रीम था। मुकेश इज़ अ यंग बॉय फ्रॉम अ पुअर फैमिली इन फिरोज़ाबाद। जो मुकेश था वो एक छोटा बच्चा था, यंग बॉय था, कहाँ का, फिरोज़ाबाद की एक फैमिली का। His family is under heavy debt and is working in a Bengal factory for generations। जो उसकी फैमिली थी वो भारी ऋण से मतलब कि ग्रसित थी और उनकी जो फैमिली थी वो जनरेशन से ही बैंगल्स मेकिंग में काम कर रहे हैं। बट मुकेश इज़ डिफरेंट एंड ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक एंड ड्राइविंग अ कार। लेकिन जो मुकेश था वो अलग था, उसका एक ड्रीम था मोटर मैकेनिक बनने का और कार को चलाने का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है जस्टिफाई द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। मतलब जो लॉस्ट स्प्रिंग टाइटल है इसको कैसे जस्टिफाई कर रहा है, जो ऑथर ने लॉस्ट स्प्रिंग ये चैप्टर का नाम रखा है वो क्यों रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्प्रिंग सिंबलाइज चाइल्डहुड। जो स्प्रिंग होता है, बसंत होता है, वो चाइल्डहुड को सिंबलाइज करता है। इन द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग Anish Jung described the lost childhood of thousands of poor children who live in slums like सीमापुरी और वर्क इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोज़ाबाद। जो एनिश जंग है उन्होंने डिस्क्राइब किया है ऐसे हज़ारों बच्चों का बचपन खो गया है जो कि सीमापुरी में इस समय रह रहे हैं और बेंगल फैक्ट्री में काम करते हैं। जो बेंगल फैक्ट्री का है फिरोज़ाबाद में। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। आई होप आपको समझ में आए होंगे और अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।